अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक फ़र्क मॉल में आया हूँ जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। इसका नाम है टर्मिनल 21। ये है अशोक स्टेशन पे है। गाड़ी पे आ सकते हैं, ट्रेन पे आ सकते हैं, थोड़ी मर्ज़ी की है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। इन्होंने इसका जो हर फ्लोर है वो फ़र्क थीम से बनाया है। एक टोक्यो है, एक लंदन है, एक न्यूयॉर्क है, एक शायद सैन फ्रांसिस्को है, एक इस्तांबुल है। तो बहुत ही फ़र्क तरह की इनके फ्लोर्स की डेकोर है, जो मैं आपको दिखाता भी रहूँगा साथ साथ। यहाँ पे ब्रांड्स बहुत कम है। यहाँ पे थाई ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे बहुत कम है, बट थाई ब्रांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और मैं राइट लेफ़्ट में कैमरा नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन की चीज़ें मिलती हैं कुछ, तो मैं ज़रा जा हिलिया तो सेंसर हो जाना। अच्छा, इस वक्त मैं जिस फ्लोर पे हूँ दैट इज़ टोक्यो फ्लोर, और अभी आपको मेरे सर के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो टोक्यो से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये देखिए ब्रांड्स वगैरह सारे थाई ही हैं, थाई ब्रांड्स हैं, और जो भी इनके लोकल ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मुझे तो अच्छे लगे इनके ब्रांड्स। प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे, बट दे आर नाइस। लो जी, असी गली चो वड़ के ते निकले हैं तो ये अगे सानू कढ़वाउण लग गए। सो आइडियाज़ ख़त्म है। अच्छा, जैसे ही नीचे लिखा आया था डिपार्चर टू लंदन, अब ये सेकंड फ्लोर आ गए हैं विच इज़ लंदन। तो यहाँ की जो सारा इंटीरियर है और सारा जो गलियाँ बनी हुई हैं, जो सारी एंट्रेंसेस वगैरह हैं दुकानों की, वो सारी लंदन की थीम पे बनाई हैं। वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा लंदन का इम्पैक्ट। जो लंदन की मशहूर चीज़ें हैं यहाँ पर उन्हें बना के रखी हुई हैं, जैसे ये हमारे सामने आ गई, जो उनकी रेड बस होती है। अच्छा, जो सेकंड फ्लोर है ये लंदन वाला। अभी मैं लंदन वाले पे हूँ, ऊपर आपको शायद झंडे भी नज़र आएंगे मेरे सर के ऊपर। तो ये पूरा वही थीम का है। अच्छा, मॉल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा तो बहुत छोटा भी नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ के मॉल से कंपेयर करें तो आपको ये छोटा ही लगता है। सो इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखाऊँगा, दैट यू कैन कम एंड वॉच फॉर योरसेल्फ, बट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा कि किस टाइप की चीज़ें और किस टाइप के फ्लोर्स हैं। आई थिंक यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ फ़र्क सी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ज़्यादातर मॉल्स में वही ब्रांड आप ब्रांड्स में घूमते रहते हैं। अगर आपको फ़र्क चीज़ें देखने का है शौक़, तो आप इस मॉल में ज़रूर हैं। बहुत इट्स वेरी नाइसली डन। अच्छा, मैं इस वक्त सेकंड फ्लोर पे हूँ, बट एक इनका एस्केलेटर है जो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो नीचे से शुरू होता है ये वहाँ से, और ये सीधा आपको थर्ड फ्लोर पर लेके जाता है। अगर आपने शॉर्टकट मारनी है, आपने ठप्पे खाते हुए नहीं जाना, तो आप सीधा इसे तीसरे फ्लोर पे चले जाएं, और फिर ऑब्वियसली सारी चीज़ें पास आ जाती हैं। वो आप ऊपर वो आपको एक ट्रेन भी नज़र आ रही है, वहाँ भी ले जाके दिखाता हूँ। ये आई थिंक सैन फ्रांसिस्को बनाया हुआ है। ये हम जी इस्तांबुल फ्लोर पे आ गए और आपको लाइटें नज़र आनी शुरू हो गई होंगी इस्तांबुल की। एंट्रेंसेस उन्होंने फ़ौरन ऐसी बनाई है कि आपको फ़ौरन स्ट्राइक करता है कि जो नाम लिखा हुआ है वही है। आगे जाके शायद थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, कुछ लोकल चीज़ें भी आ जाएँ, बट जो एंट्रेंसेस हैं ना उन्होंने हर फ्लोर की वो ऐसी ही बनाई हैं कि आपको एकदम लगता है कि नाम के साथ कनेक्ट हो रही है। जी, हम सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। अच्छा जी, ये वाला फ्लोर जो है इसकी लुक उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग्स वाली बनाई हुई है। ये फूड लेवल है मेरा ख्याल है, यहाँ पे फूड कोर्ट हैं। यहाँ पे खानों की वो शॉप्स हैं जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, स्वेंसन है, कोको इचिबानिया है, और फ़र्क वाले जो भी इनके बड़े जो चेन्स हैं ना वो सारी इस फ्लोर के ऊपर अवेलेबल हैं। जिस फूड कोर्ट का मैंने जिक्र किया था शुरू में, ये वो वाला नहीं है, तो ये वाला फ़र्क है। अगर आप कोई अच्छी और महंगी और इंटरनेशनल चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस फ्लोर के ऊपर आना पड़ेगा, सैन फ्रांसिस्को वाले फ्लोर। ये इसकी देखें लुक जो है उन्होंने सारी वैसे दी है। मैं सैन फ्रांसिस्को गया नहीं, उससे सिर्फ एयरपोर्ट पे गया हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी होती हैं। जिन्होंने देखा हुआ है वो देख के दसो भाई ने सही बनाया कि गलत बनाया। और ये लेफ़्ट मेरी फेवरेट आइसक्रीम है स्वेंसन, यहाँ मैं ज़रूर खाता हूँ। वीडियो बनाने के बाद ही खाऊँगा, अब तो पहले काम कर। और ये उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का जो सबसे मशहूर ब्रिज है, जो उसका निशानी समझा जाता है, वो बनाया हुआ है, जो आधा इस फ्लोर पे है और थोड़ा जा उधर निकल गया। अच्छा जी, पहले मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ कि ऊपर से ब्रिज कैसा है। ये नहीं तो रह जाना पीछे। ये भाई साहब हैं जो पकड़ के खींच रहे हैं ब्रिज को, इन्होंने रोका हुआ है, और ये है ब्रिज। और
मैंने जो कहा था ना आपको, इट्स वेरी नाइसली डन। मेरे हिसाब में मॉल्स में अगर आप शॉपिंग करना आना चाहते हैं और हाई ब्रांड्स देखना चाहते हैं और थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच भी है इसके अंदर, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया भाई। ये गाड़ियाँ और ब्रिज, ऊपर वाला व्यू है ब्रिज का, लुक्स रियली नाइस। और यहीं से अगर मैं कोशिश करूँ आपको नीचे दिखाने की, तो ये देखें, इस वक्त हम 5वें फ्लोर पे आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी फूड का ही सिस्टम है फ़िलहाल। और ये आपने ये अवार्ड देख लिया होगा जो इनका ऑस्कर है, और ये ऑस्कर है कि ग्रैमी, आई थिंक ऑस्कर ही है। तो ऐसा भी लाया है उन्होंने बूते थे। मेरा ख्याल है ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ होएगा, न्यूयॉर्क टाइप, आई डोंट नो। यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई, कई मॉल्स के अंदर बैठने की जगह बहुत कम है। इधर उन्होंने फ़ूड के लिए आप अगर लेके टेक अवे करते हैं तो बाहर भी बैठ सकते हैं, अगर आपने रेस्टोरेंट में नहीं बैठना। और अगर अंदर बहुत रश है तो आप वेट के लिए बाहर रुक सकते हैं। अच्छा, इस फ्लोर के ऊपर इंटरनेशनल चेंज तो नहीं है खाने की, सुशी वगैरह की, मालातांग और फायर पोर्क और बहुत सारी इंटरनेशनल चेंज भी हैं। इनकी लोकल चेंज भी हैं जो मशहूर, जैसे हमारे क्या कह सकते हैं, जो निहारी वाले और पट कढ़ाई टाइप होते हैं, वो भी हैं। और यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। मैं फूड कोर्ट के अंदर ले जाता हूँ आपको, मैंने खाना कुछ नहीं है, बट मैं उसका तरीकाकार भी आपको देख के इधर से बता दूँ। अच्छा, ये लाइन लगी हुई है जहाँ से कार्ड मिलता है खाने के लिए। आपने जितने की भी आपको लगता है कि आपको पैसे लगेंगे खाने को, आप उतने का कार्ड लें और उतने का खाना खा लें, और जो बाकी बचेंगे आप उनको कार्ड वापस करके पैसे वापस ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मेरी टक्करें होंगी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो ये देखें, लाइनें लगी हुई हैं, आप कार्ड लेके अंदर आ जाते हैं और आप प्राइस देख के, अगर आपने 500 बात का कार्ड लिया है तो आप उसको पे वगैरह करके, सॉरी, हर जगह पे लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे जब आप खाना खाने आए, और इस वक्त एक्चुअली खाने का टाइम है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मेरी घड़ी के हिसाब से यहाँ पे 1:45 बजे हैं, तो ये एग्जैक्ट लंच टाइम है, तो इसलिए ज़्यादा रश है। और ये एक्चुअली ऐसा टाइम है कि यहाँ पे मैं अगर खाना खाने के लिए जगह ढूंढूँ तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। टेबल नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अक्सर लोग अगर 4 की टेबल पे 2 बैठे हैं तो आप उनके साथ जाके बैठ जाएँ, कोई इतराज़ नहीं करता क्या है कि नाल आके बैठ गया, क्योंकि उनको पता है कि जगह नहीं है, तो वो हम लोग मिलजुल के बैठ जाते हैं। सो अब मैं यहाँ से खाना तो नहीं खाऊँगा क्योंकि मैंने नाश्ता भी लेट किया था। मैं आपको देखता हूँ कोई चीज़ रह गई है तो वो दिखाता हूँ, और अगर सारा कुछ हो गया तो फिर आपसे अलविदाई खिताब करूँगा। हाँ जी, थक गया, साथ बह गया, और थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ा सांस ले लूँ, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा। मेरा ख्याल है मैंने 5th फ्लोर तक कवर कर लिया। इसके ऊपर अगर होगा तो सिनेमा होगा, लेट मी चेक। और मेरा ख्याल है नीचे वाला फ्लोर रह गया है। नीचे वाला जो जिस फ्लोर पे मैं आया था वो ट्रेन स्टेशन से निकल के सीधा था, उसके नीचे एक फ्लोर था, आई थिंक वो रूम बनाया हुआ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद आई थिंक ख़त्म हो जाएगा पूरा, ये जो मैंने जो कवर करना था वो कवर कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ मैं जल्दी कोशिश करता हूँ क्योंकि हम सबका अटेंशन स्पैन नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो वीडियो लंबी देखी भी नहीं जाती। तो अभी मैं पहले देखता हूँ कि ऊपर की फ्लोर रह गया है वो, और अगर नहीं है तो फिर आपको सीधा 5वें से सीधा बेसमेंट के अंदर, और आपको रूम वाला थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वो है हॉलीवुड। अच्छा, उन्होंने हॉलीवुड नाम इसका इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिनेमाज़ हैं, और हॉलीवुड और सिनेमा एक ही चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न्स, रिफ़्रेशमेंट्स एंड स्नैक्स, जिसे हम स्नैक्स भी कहते हैं, वो मिल रहे हैं। और यहाँ पे लोग मूवीज़ देखने के लिए इस फ्लोर तक आते हैं। और सामने यहाँ से सिम भी मिलती है, मुझे याद है एक दफ़ा हमने यहाँ से सिम भी ली थी। तो ट्रू का ऑफिस यहाँ पे है, और एक और ऑफिस भी यहाँ पे है, वहाँ पे सिम्स वगैरह भी अवेलेबल है। ले जी, ये टॉप फ्लोर भी देख लिया जिसका नाम हॉलीवुड था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ बेसमेंट में, जो कि मेरे से मिस हो गई थी। मिस एज इन मैं जब आया हूँ तो पहले फ्लोर पे आया हूँ, वहीं से ऊपर आ गया। तो अभी मैं नीचे लेके जाता हूँ और वहीं पे जाके वीडियो को एंड करता। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे आकर मुझे याद है कि पेरिस से तो दिखाया है नहीं, पेरिस की बनाया है इन्होंने। ये भी चेक कर लेते हैं कि पेरिस में क्या क्या है। लेट्स सी कि इस फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई हैं कि ये पेरिस लगे। ये जगह बनाई हुई है एक, आई डोंट नो, बट स्टिल यहाँ पे ब्रांड्स हैं तो मे बी इसलिए इसका नाम उन्होंने। ले जी, ग्राउंड फ्लोर है रोम, और अब हम रोम में आ गए हैं। यहाँ पे फील है रोम वाली, और यहाँ पे पिलर्स और वो जो लाइंस होती हैं उनकी बिल्डिंग्स के अंदर मोटी मोटी वो हैं, और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मिलाया है। छत के ऊपर पेंटिंग्स हैं, जैसे वहाँ पर सीलिंग पेंटिंग्स होती हैं, यहाँ पर भी।
अच्छा, ये जो रोम वाला फ्लोर है ये छोटू सा फ्लोर है, इतना बड़ा नहीं है। इधर से घूमा और इधर से घूमा और ख़त्म हो गया ये। और मुझे यहाँ के पता लगा थले एक और फ्लोर भी है, थले चलने हैं, एक और रह गया भजन, वो भी चखाना था। कैरेबियन, और यहाँ पे अच्छा कैरेबियन के लिए उन्होंने थोड़ा सा रंग बिरंगा टच दिया है उन्होंने। अच्छा, ये भी फ्लोर बहुत छोटा सा है। आई थिंक ये ऊपर वाला जो फ्लोर है उससे भी छोटा है, मुझे नहीं पता क्यों। और यहाँ पर खाना है, मीठा है, और जो उनके ये हर जगह पे उन्होंने ज़रूर रखा हुआ है, जो हल्की प्राइस वाली चीज़ें हैं जो स्ट्रीट मार्केट्स में मिलती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पता नहीं हर मॉल में, चाहे बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, हर मॉल के अंदर उन्होंने ये वाला ज़रूर रखा होता ताकि हर किस्म के लोग आ सकें। ऑब्वियसली अगर वो बाहर स्ट्रीट के ऊपर 100 की है तो यहाँ पे 110 120 की होती है, बट स्टिल आप उनका रिगार्ड करते हैं, उन लोगों का, उनके बिज़नेस का, और उनको भी यहाँ पे जगह देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ फॉरेनर्स भी खरीद लेते हैं, उनको 10-20 बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने डिवाइड करना होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है। 80 करीब आदमी फंस जाने हैं विच सरबा जी। तो ये बिल्कुल बहुत ही छोटा फ्लोर है और ये ख़त्म हो गया। बस उधर से उतरा हूँ, इधर घूमा हूँ तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ बैंक्स बने हुए हैं, कुछ फार्मेसी की शॉप्स हैं, और ये टोटल छोटू सा फ्लोर है ये वाला। ले जी, कम गया मेरा मुख और मैंने आपको सारे फ्लोर्स दिखा दिए हैं। होपफुली मैंने जस्टिस किया है। जो भी बैंकॉक आ रहा है या किसी के फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इस जगह पे ज़रूर आएँ, और मेरी वीडियोस को भी कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को पर हमेशा कहता हूँ लाइक कर देंगे तो मेहरबानी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे फ़ीडबैक अच्छी लगती है। मुझे पता चलता है क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और बैंकॉक की और वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, वो ज़रूर देखें, मैं और भी बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और दुआओं में याद रखें।